अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह पाक उसके शरीक का उसके अलावा कोई जिक्र भी करे अल्लाह के बीच में लेके तो अल्लाह उस शख्स से, उस बंदे से बहुत नाराज होता है। अल्लाह ला शरीक है, वो किसी को बर्दाश्त नहीं करता है कि उसके बीच में किसी का नाम लिया जाए और वह शरीक किया जाए। एक आपको मैं छोटी हदीस पाक बताने जा रहा हूँ। हम मूसा अलैहिस्सलाम की नबूवत के दौर में चल रहे हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के नबूवत में एक उनका उम्मती जंगल में इबादत कर रहा था। उसकी इबादत का यह आलम था कि उसको 3000 साल हो गए थे इबादत करते करते, अल्लाह की इबादत कर रहा था। उधर से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ। उस उम्मती को नहीं मालूम था कि ये मूसा अलैहिस्सलाम है। उन्होंने जो मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो वो बड़े वो एहसास करने लगे कि बहुत जलीफ हो गए थे। वो 3000 साल की उम्र हो गई थी उनकी, और एक झोपड़ी नुमा था, उसमें आप इबादत करते थे वो उनके उम्मती मूसा अलैहिस्सलाम के। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि बाबा आपको यहाँ कितना वक्त हो गया अल्लाह का जिक्र करते करते? तो उनके उम्मती ने कहा कि मुझे 3000 साल हो गए अल्लाह की इबादत करते करते। तो बड़ा उनको अच्छा लगा। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि तुम्हारी कोई आरज़ू तमन्ना है, अल्लाह से कुछ मांगने की आपकी कोई वो है कि जिस तरह से आप इतनी इबादत करो तो अल्लाह कबूल कर ले? नहीं तो मैं जब तक मांगता रहूंगा। जिस तरह से एक माँ बच्चे को दूध पिलाती है, खाना खिलाती है, और बच्चे की जिद के आगे माँ झुक जाती है, बच्चा कहता है मुझे खिलौना चाहिए तो माँ देती है। तो तुम्हारा भी ऐसा कोई जिद है या तुम्हारी भी कोई ऐसी अरमान है, तमन्ना है कि तुम अल्लाह से कुछ मांगना चाहते हो? तो अल्लाह के बंदे ने कहा जी, मेरी एक तमन्ना है, मेरी एक आरजू है कि मरने से पहले मैं मूसा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत करना चाहता हूँ। बस इसके अलावा मेरी कोई तमन्ना नहीं है, कोई मेरी आरजू नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े खुश हुए दिल में कि अल्लाह पाक तूने मेरी उम्मत में इतना नेक तेरा बंदा पैदा किया है कि वो सिर्फ उसकी ये तमन्ना है कि वो मुझसे मिलना चाहता है। आप बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। आपने कहा कि आपको ये जान के खुशी होगी कि मैं ही मूसा अलैहिस्सलाम जिनके लिए आज आपको इंतजार था, जिनके साथ मिलना चाहते थे, मैं ही मूसा हूँ। तो वो अल्लाह के बंदे बुजुर्ग बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। अल्लाह का शुक्र अदा करा और उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान करम कि अल्लाह ने तुम्हारी मेरे को ज़ियारत नसीब फरमाई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब बताइए मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? खुशी से खुशी का इजहार कर रहे थे। बहुत मूसा अलैहिस्सलाम खुश हुए कि 3000 साल इबादत की उनके उम्मती ने, सिर्फ इसलिए कि वो मुझसे मिलना चाहते थे। तो मूसा अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए, कहने लगे मैं तुम्हारे लिए कुछ करूं? तो कहने लगे नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं, आप सब कुछ ठीक है, अल्लाह का एहसान करें। कहने लगे नहीं नहीं, कुछ तो मेरे को आपको बताना ही पड़ेगा कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। उन्होंने बहुत इजहार किया, मोहब्बत का कहे, जिद कही मूसा अलैहिस्सलाम ने। तो उस अल्लाह के बंदे ने बड़ी उससे कहने लगे ठीक है, आप मेरे लिए एक प्याला पानी ला दो। तो बस वो मूसा अलैहिस्सलाम पानी लेने गए। पानी को ऐसा तो नहीं था कि जंगल बियामान था कि वो ऐसा बोला और थोड़ी दूर में जाके पानी मिल गया। ढूंढते रहे मूसा अलैहिस्सलाम पानी को। जब वो पानी लेके वापस आते हैं तो जहाँ झोपड़ी थी, जहाँ वो अल्लाह के बंदे बैठे थे इबादत कर रहे थे, वो झोपड़ी भी तहस नहस हो गई टूट के। वो अल्लाह के बंदे के एक एक हड्डी, गोश्त के टुकड़े, कपड़े जो बने थे तर बतर हो गए, सब वैसे वैसे हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने देख के बड़ी हैरत की, अल्लाह की बारगाह में हाथ ऊंचे किए कि परवरदिगार ये क्या हो गया? ये तो मैं अच्छा खासा तेरे बंदे को, मेरे उम्मती को छोड़ के गया था, और ये सब कैसे क्या हो गया? अल्लाह पाक फरमा रहा है, ए मूसा ये सब मैंने किया है, मैंने किया है।
मूसा अलैहिस्सलाम कहने के यस अल्लाह पाक तूने ऐसा क्यों किया, तेरा तो वह फर्माबरदार नेक बंदा था। तो कहने के बिल्कुल था। मूसा जिसे मैं 3000 साल से खिला भी रहा हूँ, पिला भी रहा हूँ, उसकी देख रेख भी कर रहा हूँ, हिफाजत भी कर रहा हूँ उसकी, फिर एक प्याले के लिए उसने तुमसे ही क्यों कहा, मुझसे भी कह सकता था। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, देखिए अल्लाह पाक कितना नाराज होता है कि उसके बीच में अगर किसी से अल्लाह के सिवा किसी से अपन ने मांग लिया तो अल्लाह कितना नाराज होता है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि हमें जो कुछ मांगना है अल्लाह से मांगे, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं मांगे, क्योंकि अल्लाह ला शरीक है। और आगे चलते हैं, एक छोटी सी मैं दुनियावी मिसाल देता हूँ आपको कि एक बीवी है, अपने शौहर से हर बात की जरूरत की पूर्ति करती है, फरमाइश करती है, जो भी है वो उसका शौहर उसकी सब बात मानता है। एक वक्त में उनके शौहर के चाचा आ गए, रिश्ते में चाचा लगते थे, उनसे बातचीत हुई। वो चाचा इतने मोहब्बती थे कि वो उनका शौहर उनकी कोई बात नहीं करता था। तो उस खातून ने अपने चाचा ससुर से कहा कि चाचा जान आप थोड़े आपके भतीजे से कहें कि वो घर खर्चे के जितने पैसे देते हैं वो तो ठीक है, लेकिन कुछ मेरी पर्सनल भी जरूरत रहती है तो कुछ मुझे भी वो 1500 रुपए दे दे। तो कहने लगे ठीक है बेटा मैं कह दूंगा। वो चाचा ने उनके शोहर से कहा कि बेटा थोड़ा तू दुल्हन का ख्याल रख, उधर भी कुछ दे दिया कर, अलग जो पर्सनल उनके पास रहा है। ये मैं दुनियावी मिसाल दे रहा हूँ आपको कि अल्लाह पाक कितना नाराज होता है, कितना खुश होता है, क्या चाहता है। तो उस शोहर को उनने कह दिया, वो शोहर अपनी बीवी के पास आए, उनको जो भी 1500 रुपए देना थे दे दिए। उन्होंने उनसे कहा, इस नाराजगी के अंदाज में कहा कि बेगम जो तुमने चाचा से कहा था कि तुम कह देना, वही बात तुम मुझसे कह सकती थी, वही बात तुम मुझसे कह सकती थी। तुमने चाचा से कहा मैं नहीं देता तो बात अलग थी। अल्लाह पाक यही फरमा रहा है हमसे 24वें पारे में। आप देखिए 24वां पारा कुरान पाक का, आसानी से देख लेंगे। 6 मिनट से आगे बढ़ाइए, 6 मिनट से 7 मिनट तक आप सुनिए। अल्लाह पाक फरमा रहा है मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दो, तुम्हारे उम्मतियों से कह दो, उनमें सिफारिश करने वाले तैयार कर लिए, मेरे पास सिफारिश करने वाले तैयार कर लिए, मेरे पास किसी का कोई अख्तियारात नहीं है, सारी बातें मुझ पे ही है, मैं ही सब कुछ देने वाला हूँ। ये इनसे कह दो इनकी सिफारिश कोई काम नहीं आएगी। ये मैं दलील दे रहा हूँ कुरान पाक की, मेरे घर की बात नहीं बता रहा हूँ। आप पारा खोलो 24वां पारे में, ज्यादा नहीं और नेट पे आप जाएंगे गूगल पे बोल दे कि 24वां पारा कुरान पाक का तर्जुमे के साथ आसानी से पारा सामने आ जाएगा। उसको 6 मिनट क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं कि आप शुरू से 7 मिनट तक सुने, तो मैं आसान रास्ता बता रहा हूँ। 6 मिनट तक आगे बढ़ा लें आप और 6 से 7 मिनट तक सुन ले कि अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है। वो कह रहा है जो मैंने आपसे कहा वो अल्लाह पाक फरमा रहा है कि नहीं कुरान पाक में। और उसने काफिर कहा है कि जिसने मेरी आयत से इनकार किया वो काफिर। काफिर वो नहीं कि गैर मुस्लिमों को तुम हम काफिर कहते हैं, अल्लाह पाक ने ये कहा कि जिसने मेरी आयत से इनकार किया वो काफिर। अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है, या तो अपन उसकी बात नहीं मान रहे, कुरान पाक को नहीं मान रहे, अपन खुद फैसला कर लें। अल्लाह हमें नेक तौफीक अता फरमाए, दीन की समझ दे, दीन की मालूमात दे। और अपने भाइयों बहनों तक ये अगर तुम्हें अच्छा लगता है दिल से देखे आप सुनो, और कुरान पाक का हवाला दलील दिया, मैंने मेरे घर की कोई बात नहीं बताई। अल्लाह हाफिज, अल्लाह आपको अच्छा रखे।